Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, today we are going to discuss one important topic of chapter 3, that is change in profit sharing ratio. And under this, we will discuss adjustment of capital. And for the same, we are solving question number 31. So, students, read the question carefully. First of all, Suresh, Ramesh, Mahesh, and Ganesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2 to 2 to 3 to 3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follow. Look at here, Suresh की capital दे रखी, Ramesh की capital, Mahesh की capital, Ganesh की capital, and workman compensation reserve is given, that is the disputable item. Sundry creditors is given, fixed assets is given, and current assets is given. From the above date, the partners decided to share the future profit equally. For this purpose, now what is the new profit sharing ratio? Equally मतलब क्या हो गया, 1:1:1:1, मतलब 1/4 each. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. कौन सी गुडविल है बेटा? 90,000 वैल्यूड गुडविल है. वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Claim against workmen compensation reserve will be estimated at rupees 1 lakh. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास? 75,000. और क्लेम कितना आ गया? 1 लाख. हमारे पास व्यवस्था 75,000 की है, बट क्लेम कितने का? 1 लाख का है. मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है 25,000 से, तो रिवैल्यूएशन अफेक्ट होगा. रिवैल्यूएशन कितने से अफेक्ट होगा? 25,000 से होगा. मतलब नुकसान है. लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस होता है, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा. एंड फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फिक्स्ड एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करना है 10% से, दिस इज आल्सो लॉस. अगेन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड. Now, the most important topic is this. The capital of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this, necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be. मतलब जो भी नया कैपिटल का बैलेंस आएगा उसको हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है. और फॉर दिस या तो पार्टनर कैश लेकर आएगा या कैश लेकर जाएगा. When we will solve this, ठीक है, it will be more clear. So first of all, dear student, find out sacrificing share. Sacrifice का फॉर्मूला पुट करें. Sacrifice is equals to old PSR minus new PSR. Old PSR देखो कितना है? 2:2:2, 3:3. सुरेश और रमेश का सेम ही होगा, ठीक है. 2/10 एंड न्यू इज इक्वल. इक्वल मतलब कितना हो जाएगा? 1/4. यदि हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो इट विल बी 20. इसको 20 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4. इसको 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, माइनस 1/20. माइनस में आ रहा है मतलब क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, सुरेश के बाद रमेश का भी सेम हो जाएगा, क्योंकि रमेश का ओल्ड रेशियो भी कितना है? 2/10 एंड न्यू कितना है? 1/4. तो हियर इट इज ऑल्सो 1/20. देयरफॉर रमेश इज ऑल्सो गेनिंग पार्टनर. नाउ महेश का रेशियो कितना आएगा? 3/10 माइनस 1/4. एलसीएम इज 20. इसको 20 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई. इसको 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5. देयरफॉर इट इज 1/20. डिफरेंस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सैक्रिफाइसिंग, ठीक है. तो महेश एंड गणेश आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सुरेश एंड रमेश आर गेनिंग पार्टनर. तो ये तो हो गया हमारा सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, पहले आप क्या कर लो बेटा? जर्नल एंट्री कर लो इसकी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग करना लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है.
तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूड गुडविल है, एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, सुरेश और रमेश, तो सुरेश और रमेश डेबिट हो जाएंगे। Therefore, entry of valued goodwill is gaining to sacrificing. Gain कौन कर रहा है, सुरेश, तो राइट हियर सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू महेश कैपिटल एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 90,000 का क्या करेंगे बेटा, 1/20 कैलकुलेट करेंगे। तो 90,000 का 1/20 कैसे कैलकुलेट करोगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/20, सैक्रिफाइस भी 1/20 है, गेन भी 1/20 है। ठीक है, तो इट विल बी 4,500। देयरफॉर Suresh is debited by 4,500, Ramesh is debited by 4,500, Mahesh is credited by 4,500 and Ganesh is also credited by 4,500. That's all. पहले आप जर्नल एंट्री कर लो, फिर हम पोस्टिंग करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट। ठीक है, this is the debit side belongs to loss, and this is the credit side belongs to profit. Okay, अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो बेटा, जब तक रिजर्व हमारे पास है हमें रिवैल्यूएशन के पास नहीं जाना है। ठीक है, यदि रिजर्व कम पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन का सहारा लो। ठीक है, तो लुक एट हियर, रिजर्व 75,000 है और क्लेम कितना, 1,00,000 है। क्लेम इज नथिंग, इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो 25,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो राइट हियर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC आप समझ जाना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इट इज 25,000। लाइबिलिटी बढ़े तो रिवैल्यूएशन को क्या करो, डेबिट करो। तो हम देखो डेबिट ही कर रहे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू WCC। फिर आपको क्या करना है, फिक्स्ड असेट्स को डेप्रिशिएट करना है। राइट हियर फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को कितने से डेप्रिशिएट करना है, 10%। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000। अब डेबिट साइड का टोटल 85,000 है, क्रेडिट साइड कुछ भी गिवन नहीं है, तो यदि डेबिट साइड लॉस को बिलोंग करता है तो अल्टीमेटली आंसर इज लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो राइट हियर सुरेश कैपिटल, आपको नाम के आगे कैपिटल वर्ड लिखना कंपलसरी, कैपिटल या करंट अकाउंट। सुरेश कैपिटल, रमेश कैपिटल, महेश कैपिटल एंड गणेश कैपिटल। Look at here, total of revaluation is 85,000. This 85,000 is distributed in which ratio? Old ratio, पुराने कर्मों का फल। 85,000 divided by 10, 10 से डिवाइड किया, बिकॉज ओल्ड रेशियो इज 2:2:2:3:3, 10 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 17,000, 17,000, it is 25,500 and 25,500, टोटल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 85,000। राइट हियर टोटल 85,000। ये क्या हो गया बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देयर आर 4 पार्टनर्स, तो अरेंज योर पेज अकॉर्डिंगली।
I am writing initial of partners only. Suresh, Ramesh, Mahesh, and Ganesh. Here it is particular. सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश. सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में से पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस. राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. लुक एट हियर, सुरेश की कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए. रमेश की कैपिटल कितनी है? 1,50,000. महेश की कैपिटल कितनी है? 2,00,000 रुपए. एंड गणेश की कैपिटल कितनी है? 2,50,000. क्लियर? अब सबसे पहले क्या करो, जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो हमेशा पहले बैलेंस शीट से डिस्प्यूटेबल आइटम को पिक करो. अब यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल आइटम तो है WCR, बट मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में लिखवाया वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट के बाद तो हमें और कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, और हम तो माइनस में चले गए 25,000. तो वो अभी रिवैल्यूएशन का जब लॉस लिखेंगे तब आ जाएगा उसमें. ठीक है. अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है. रिवैल्यूएशन सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के लिए डिस्प्यूटेबल आइटम. नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करोगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. तो लुक एट हियर, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था हमारा? 17, 25,500 एंड 25,500. लॉस से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, और कैपिटल कम हो तो डेबिट करो, और बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो. राइट हियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000, 17,000, 25,500 एंड 25,500. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करो? वैल्यूड गुडविल. देखो स्टेप्स कोई रूल नहीं है, बट स्टेप्स को फॉलो करोगे तो गलती होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है. पहले बैलेंस शीट, देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, देन वैल्यूड गुडविल. अब वैल्यूड गुडविल की जो एंट्री होती है दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री. अब जरा हम आते हैं इस पे. लुक एट हियर, सुरेश को डेबिट करना है, रमेश को डेबिट करना है. अब मैं कैसे डेबिट करूं? कुछ नहीं करना है, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दो तो डेबिट हो जाएगा. डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दो तो डेबिट हो जाएगा. और महेश और गणेश को क्या करना है? मुझे क्रेडिट करना है, तो मैं क्रेडिट साइड में क्या करूंगी? अमाउंट कॉलम यूज करूंगी, अमाउंट लिख देते हैं. ठीक है. लुक एट हियर, कैसे करेंगे? मुझे इन दोनों को डेबिट करना है, तो फर्स्ट आई विल राइट व्हाट? अमाउंट, जितने से मुझे डेबिट करना है. महेश और गणेश को मुझे क्रेडिट करना है, तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट साइड अमाउंट लिख दिया. अब अपने घर में अपना नाम तो नहीं लिखेंगे, तो हम किसका नाम लिखेंगे? सुरेश एंड रमेश लिख दो. बाय सुरेश एंड रमेश. यहाँ पे सुरेश और रमेश तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू महेश एंड गणेश. ठीक है. ये होती है हमारी बेटा कॉन्ट्रा एंट्री. ठीक है. वैल्यूड गुडविल की एंट्री ऐसे ही करते हैं. जो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट साइड का डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज कर लो. जो क्रेडिट हो रहा है उसका क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम यूज कर लो. फिर अपने घर में अपना नाम मत लिखो. महेश में महेश नहीं लिखा हमने, गणेश में गणेश नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है? सुरेश एंड रमेश लिखा है. दैट्स ऑल. इसके अलावा और कुछ है क्या? देखो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके अलावा हमने गुडविल की कॉन्ट्रा एंट्री कर दी. एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करें? तो पहले हम क्या करेंगे? रफली बैलेंस सीडी निकालेंगे. ठीक है. फॉर्मूला लिखो इसका. न्यू कैपिटल बैलेंस. अब फॉर्मूला क्या आएगा? सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ये क्या होता है मैम? एडजस्टेड कैपिटल. तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट. आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट मतलब ये सारे एडजस्टमेंट लिख दिए हमने, इसके अलावा कुछ है नहीं. अब यहाँ पे 1,00,000 है और यहाँ कितना है? 17,000 और 4,500. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 21,500 हो जाएगा. तो 1,00,000 में से क्या करो? 21,500 माइनस कर दो.
1,00,000 माइनस 21,500, तो इट विल बिकम 78,500. मतलब adjusted capital of Suresh is 78,500. Now 1,50,000 माइनस 17,000 माइनस 4,500, it will become 1,28,500 प्लस महेश की कैपिटल देखो 2,04,500 माइनस 25,500, इट इज 1,79,000 प्लस 2,54,500 माइनस 25,500, इट इज 2,29,000. तो ये क्या हो गया बेटा, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. ये डिवाइड का साइन नहीं है, ठीक है. आई जस्ट इरेज दिस. Sum of adjusted capital of all partners multiply by new profit sharing ratio. अब इन सब का सम कर लो. 2,29,000 plus 1,79,000 plus 1,28,500 plus 78,500. It is 6,15,000. Multiply by new profit sharing ratio, and new profit sharing ratio is 1/4. 1/4 इक्वली है, ठीक है. तो 1/4 हो जाएगा. डिवाइड कर दो इसको 4 से. तो कैपिटल ऑफ each partner, कैपिटल ऑफ each partner मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बैलेंस सीडी. बैलेंस सीडी, ये पुराना बैलेंस सीडी तो हमने क्या करा, नई कैपिटल यूज करने के लिए करा है. बट अब इसके बेसिस पे जो अमाउंट आएगा दैट इज व्हाट न्यू बैलेंस सीडी, ठीक है. तो कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, दिस इज व्हाट न्यू बैलेंस सीडी इज 1,53,750. यहाँ पे एक लाइन स्किप करोगे आप, यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 and 1,53,750. ये हो गया बेटा बैलेंस सीडी. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. अब क्या करना है, देखो एज पर द स्टेटमेंट फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द न्यू पार्टनर एज द केस मे बी. अब कंपेयर करो. बाय ऑब्जर्वेशन इधर का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होएगा, बाय कैश. राइट हियर बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये तो हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से, ठीक है. और अब क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, यहाँ की टोटल में से ये माइनस कर दो. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो द शॉर्टकट वे इज 78,500 में से क्या करो, 153,750 में से क्या करो, 78,500 माइनस कर दो, माइनस 78,500. तो इट इज 75,250. इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि सुरेश को यदि 1,53,750 का कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करना है तो उसको कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज है. देखो उसकी पहले ही कैपिटल 1,00,000 थी और इधर डेबिट और हो गया, ठीक है. तो उसकी कैपिटल एक्चुअल में कितनी थी, 78,500. तो जो भी शॉर्टेज है उतना कैश लेकर आएगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया, उसका कैश हो गया 75,250, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट. अब लुक एट हियर बाय ऑब्जर्वेशन, इधर का टोटल कम है, इधर का टोटल ज्यादा है. ये देखो ये 153 हो रहा है और इधर 1,50,000 है. मतलब अगेन डिफरेंस इज एट द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड मतलब पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैश फॉर मेंटेनिंग दिस बैलेंस, ठीक है. अब फिर कैसे निकाले बैलेंस,
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन अगेन, आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे ये इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको, ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और वो आंसर कैश होगा, ठीक है। तो लुक एट हियर, 153 किसका निकालना है, रमेश, रमेश 153 750 माइनस 153 750 माइनस 128 500 25 250, मतलब रमेश को भी कैश लेकर आना पड़ेगा 25250 कैश ब्रॉट इन बाय रमेश। अब महेश का कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है। अब लुक एट हियर, इधर का टोटल ज्यादा है तो ये कैश लेकर जाएंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अब पहले से 2,04,500 है और 25,500 माइनस कर दो और इनको कैपिटल का बैलेंस 153 750 रखना है भाई, तो कैश ले जाओ जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करें डिफरेंस ऑफ दिस बैलेंस एंड दिस बैलेंस, तो 1,79,000 माइनस 153,750 दैट इज 25250 25250। Next, difference of this and this, 2,29,000 minus 153,750. It is 75,250. This is the way to prepare partners capital account. अब टोटल आप लोग कर लेना, ठीक है। तो टोटल आप लोग कर लेना दोनों साइड का, ये कैश लेकर जा रहे हैं, ये कैश लेकर आ रहे हैं, तो क्या था क्वेश्चन में, कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी, ठीक है। अब हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। कैसे बनाओगे बैलेंस शीट, डेट जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हुआ उस दिन की डेट लिखोगे, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, असेट्स लायबिलिटीज लिख देना, ठीक है। देखो फिक्स्ड असेट्स डेप्रिशिएट हुई है तो नो नीड टू शो दिस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फिक्स्ड असेट्स नाउ बिकम 5,40,000, 60,000 क्या करा है, माइनस करा है। करंट असेट्स नो चेंज, कॉपी पेस्ट, करंट असेट्स 3,45,000। अब कैपिटल, कैपिटल सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, ठीक है। 153,750 न्यू कैपिटल बैलेंस, लुक एट हियर, this one we need to take this one, 153,750 153,750 153,750 153,750। अब इसका टोटल करने मत बैठ जाना, टोटल कितना था देखो, 6,15,000 चारों की कैपिटल मिला के, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 6,15,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज रिप्लेस्ड बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो यस गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। और ये कितना होएगा, जितना क्लेम है, जो क्लेम है वही अमाउंट लिखना, डिफरेंस मत लिख देना बेटा, ठीक है। टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स नो चेंज, कॉपी पेस्ट कर दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000 टोटल कर लेना, ठीक है। इट इज 8,85,000 8,85,000। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगी। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट अबाउट दिस कैश, तो कैश का इफेक्ट देखो, जितना कैश आया है उतना ही कैश चला भी गया है, ठीक है।
तो कुछ भी नहीं बचा कैश। यदि इनके बीच का कुछ डिफरेंस होता दैट वी विल मेंशन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सेम है। Yes, this is the question number 30. यही है ना? No, I don't have question number 30. You try question number 30. Let me check. Yes, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा आप लोग ट्राई करोगे। उसमें बोला है कि करंट अकाउंट यूज करना। एट प्रेजेंट आई डोंट हैव बुक ऑल्सो। तो उसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, ये वाला, पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस करंट अकाउंट इज टू बी ओपन। यहाँ कैश की प्लेस पे क्या लिखा है? करंट अकाउंट लिखा है। तो कोई नया करंट अकाउंट नहीं बनाना है बेटा आपको। आपको जो जिस तरह से मैंने क्या करा, कैश मेंशन किया ना, आप करंट अकाउंट लिखेंगे। कैश को कौन रिप्लेस कर देगा? करंट अकाउंट। नो नीड टू ओपन न्यू करंट अकाउंट। That's all about the adjustment of capital in case of change in profit sharing ratio. I hope it is clear to everyone. Have a nice day.